Hi guys, welcome back to the channel again. So in this video we'll learn about candlestick. So इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैंडलस्टिक क्या होती है, ओके, और मोस्ट कॉमनली कैंडल्स जो फॉर्म होती है वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली कैंडलस्टिक होती क्या है कि कैंडलस्टिक का यूज़ हम करते हैं कि एक पर्टिकुलर डे के अंदर या कोई भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर, चाहे वो 5 मिनट की हो या 10 मिनट की हो या पूरे दिन की कैंडल हो या फिर एक महीने की कैंडल हो, हम क्या करते हैं, जितना भी प्राइस का मूवमेंट होता है, लाइक प्राइस ऊपर जाती है या नीचे जाती है, हम उसको क्या करते हैं, एक कैंडल की शेप में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, कैंडल स्टिक बोलते हैं। और कोई भी कैंडल स्टिक होती है वो बेसिकली दो चीज़ों से मिलके बनी होती है, एक होती है बॉडी और दूसरी होती है विक। तो आइए हम समझते हैं इसको। देखो, तो जैसे ये एक पर्टिकुलर कैंडल है, ठीक है, तो ये जो इसका पार्ट है इसको हम बोलते हैं बॉडी एंड इसको हम बोलते हैं विक, या इसको हम शेडो भी बोलते हैं, ठीक है, विक या शेडो। अब कोई भी पर्टिकुलर कैंडल होती है वो बुलिश कैंडल है या बियरिश कैंडल है, हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं। देखो, अगर कैंडल का ओपन जो है, मतलब मार्केट सुबह 9 बजे ओपन हुआ, ठीक है, लेट सपोज मार्केट 9 बजे ओपन हुआ है और ओपन हुआ है हमारा एक पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो 100 पे ओपन हुआ है, ठीक है। अगर ये ओपन ये क्लोज के ऊपर रहता है, लाइक 100 पे ओपन हुआ था, 90 पे क्लोज हो रहा है, तो ये क्या होगी, बियरिश कैंडल होगी। बट वही बुलिश वाले केस में क्या होता है, हमारा 100 पे ओपन हुआ है बट वो 110 पे क्लोज हुआ है, मतलब ओपन प्राइस जो था वो क्लोज प्राइस से नीचे है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बुलिश कैंडल कहेंगे, ठीक है। अब देखो, कोई भी कैंडल जो होती है उसमें क्या होती है, विक, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो विक के लिए क्या होगा, देखो इसको हम क्या बोलते हैं, विक बोलते हैं, ये है विक हमारी। इसको शेडो भी बोलते हैं। अब जैसे लेट सपोज 9:30 बजे मार्केट ओपन हुई, ये हमारा ओपनिंग था, 9:30 बजे मार्केट ओपन हुई है। फिर मार्केट में क्या हुआ, बायर्स एक्टिवेट हुए, थोड़ा मार्केट ऊपर मूवमेंट आई, ठीक है। फिर क्या हुआ, थोड़ी सी देर के लिए मार्केट क्या डाउन चला गया और सेलर्स एक्टिवेट हो गए और मार्केट को वो नीचे ले गए यहाँ पे। तो क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे लो बना लिया, ओके। यहाँ पे मार्केट ने लो बनाया, फिर वापस से बायर्स एक्टिवेट हो गए और यहाँ इस बार जो बायर एक्टिवेट हुए वो क्या, ऊपर लेते गए मार्केट को ऊपर लेते गए और यहाँ पे उन्होंने हाई बनाया, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, यहाँ पे अगेन सेलर एक्टिवेट हो गए और थोड़ी सी मार्केट को उन्होंने ट्रैक डाउन किया, बट वो ज़्यादा नीचे नहीं ले जा पाए और यहाँ पे आके 3:30 हो गए टाइम मार्केट क्लोजिंग का और मार्केट बंद हो गई, ठीक है। तो ये एक पूरे दिन का जो भी प्राइस का मूवमेंट था उसको हमने क्या, एक कैंडल के शेप में रिप्रेजेंट कर दिया। और ये जो कैंडल है ये क्या बन सकती है, मंथली भी हो सकती है, ठीक है, डेली भी हो सकती है या कोई भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे हो सकती है, ठीक है। तो अब क्या हम देखते हैं, पर्टिकुलर जो कुछ हमारे पास कैंडल्स हैं जो मोस्टली यूज होती है, आओ हम उसको देखते हैं, ठीक है। उससे पहले क्या करते हैं, हम साइकोलॉजी सीखते हैं कि कोई भी कैंडल जो फॉर्म होती है उसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है। तो एक कंसेप्ट होता है डिमांड एंड सप्लाई का, जो हमारे नॉर्मल लाइफ में भी यू नो अप्लाई होता है। तो डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट क्या होता है कि अगर किसी चीज़ की डिमांड हाई होती है तो उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। तो जैसे अपन मार्केट में भी देखते हैं, अपन सब्जी वगैरह लेने जाते हैं कि अगर प्याज कम है मार्केट में, प्याज कम है पर उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो क्या होगा, प्राइस भी अप चली जाएगी उसकी। और उसका अपोजिट क्या होता है, अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा आ रही है मार्केट में तो उसकी प्राइस क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, ठीक है। और मोस्टली क्या होती है, डिमांड डिमांड को कौन बढ़ाता है, बायर बढ़ाते हैं। डिमांड को बढ़ाने का मेन रीज़न होता है बायर्स। जैसे नवरात्र होते हैं, नवरात्र में हम लोग फल का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, तो मतलब बायर्स ज़्यादा हैं उसके, तो डिमांड ज़्यादा बढ़ी मतलब प्राइस ऊपर जाएगी। वही
सेम अपोजिट केस में क्या होता है, जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइस नीचे आएगी। यही स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई होता है, सेम चीज़ अपना। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट था। अब हम देखेंगे कि कोई भी जो कैंडल बनती है उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है इसी कंसेप्ट में, ठीक है। अब देखो, ये हमारे कुछ पर्टिकुलर कैंडल्स हैं जो मार्केट में फॉर्म होती है। तो ये जो फर्स्ट कैंडल आपको दिख रही है, इसको हम बोलते हैं मोस्ट बुलिश कैंडल। मोस्ट बुलिश कैंडल में इसका क्या मतलब होता है, जैसे मार्केट 9 बजे 9:30 बजे सुबह ओपन हुआ 9:15 पे, और मार्केट यहाँ पे इसका जो ओपन है वही इसके लो के बराबर है, ठीक है। तो मार्केट इस दिन इतना ज़्यादा बुलिश था, इतना ज़्यादा बुलिश था, मार्केट ओपन हुआ और ओपन होते से ही वो ऊपर ही जाता रहा। इसने देखो कोई विक भी नहीं बनाई, वो ऊपर ही जाता रहा, जाता रहा, जाता रहा, जाता रहा, जाता रहा, और 3:30 बजे उसका जो हाई था वही उसके क्लोज के बराबर था, ठीक है। तो मार्केट इतना ज़्यादा बुलिश था उस दिन कि नीचे आने का तो कोई नाम ही नहीं था उसका, वो केवल ऊपर ही ऊपर ऊपर जाता रहा। तो ये मोस्ट बुलिश कैंडल हम इसको बोलते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, आज ही का एक एग्जांपल दिखाता हूँ। इसको मोस्ट बुलिश तो नहीं कहते थे क्योंकि इसने थोड़ी सी एंड में विक दे दी है, अगर आपको दिख रहा हो तो देखो, मार्केट ओपन हुआ और ओपन होते ही ये ऊपर ही ऊपर ही ऊपर 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 जाता रहा, ठीक है। अगर हम इस विक को हटा दें तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं मोस्ट बुलिश कैंडल में, ठीक है। तो ये होती है मोस्ट बुलिश कैंडल। अब ये जो सेकंड कैंडल है इसको हम बोलते हैं सेकंड मोस्ट बुलिश कैंडल। अब देखो इसमें क्या हुआ, सुबह 9:15 पे हमारा मार्केट ओपन हुआ। मार्केट ओपन होते ही क्या हुआ, इसमें सेलर्स एक्टिवेट हो गए, सेलर्स एक्टिवेट हो गए और उन्होंने मार्केट को नीचे खींचना शुरू कर दिया। देखो, तो वो प्राइस हमारी नीचे आने लग गई, आने लग गई, आने लग गई, और यहाँ तक वो उसको नीचे ले आए। फिर क्या हुआ, मार्केट में बायर्स एक्टिवेट हो गए। बायर्स ने क्या किया, अपना जोड़ लगाया और फिर मार्केट को ऊपर लेना शुरू कर गए, और वो इतने ज़्यादा बुलिश हुए, इतने ज़्यादा बुलिश हुए कि वो ओपन से भी ऊपर ले गए मार्केट को, और फिर यहाँ जाके उन्होंने क्लोज कराया। तो इससे क्या हुआ, हमारा मार्केट क्या होगा, ये जो कैंडल थी वो बुलिश बन गई। देखो यहाँ तक सेलर्स लेके आए थे, बायर्स इतने कितने ज़्यादा बुलिश थे कि इतना बड़ा मूवमेंट उन्होंने कैप्चर किया। नॉट ओनली दिस मूवमेंट, ये हमारे ओपन प्राइस से भी ऊपर ले गए और फिर यहाँ जाके उन्होंने क्लोज कराया, ठीक है। थर्ड कैंडल जो होती है हमारी, वो होती है नॉर्मल बुलिश कैंडल। अब इस कैंडल में क्या होता है, देखो मार्केट हमारा 9:15 पे यहाँ ओपन हुआ, फिर थोड़ी देर क्या हुआ, ओपन होते से ही सेलर्स एक्टिवेट हो गए। तो सेलर एक्टिवेट हो गए तो वो लोग थोड़ा मार्केट को यहाँ तक नीचे ले आए, बट अगेन क्या हुआ, हमारे बायर्स एक्टिवेट हो गए। बायर्स एक्टिवेट होते ही हमारा मार्केट ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने लगा, और ऊपर ले गए वो, यहाँ तक का उन्होंने हाई लगवाया, ठीक है। फिर सेकंड हाफ में क्या हुआ, थोड़ा से सेलर्स एक्टिवेट हो गए और थोड़ा सा उन्होंने मार्केट को नीचे ले आए। फिर यहाँ 3:30 पे हमारा मार्केट क्लोज हो गया। तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल बुलिश कैंडल, ठीक है। थर्ड कैंडल जो होती है, ये जो आपको दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, डोजी कैंडल भी बोलते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, देखो 9:15 पे हमारा मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते से ही क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, यहाँ तक उसने हाई लगाया। फिर क्या हुआ, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो गए, फिर वो ड्रैग डाउन करके लेके आए, मार्केट को नीचे लेते आए, वो पूरा नीचे ले आए यहाँ तक, ठीक है। फिर वापस से बायर्स एक्टिवेट हो गए, फिर बायर्स यहाँ ले आए, यहाँ ले आए, और यहाँ जाके उन्होंने क्लोज कराया। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे मार्केट में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि मार्केट बस ऊपर नीचे कर रहा है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जब भी कोई डोजी कैंडल बनती है, या तो मार्केट जहाँ वो ओपन होता है उसके या तो थोड़ा सा ऊपर या फिर थोड़ा सा नीचे क्लोज होता है, ठीक है। तो जब भी डोजी कैंडल बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट एक कंफ्यूजन वाली स्टेट में है, ठीक है। और अगर जब भी कोई ऐसा कंडीशन हो तो हमें अवॉइड करनी चाहिए बाइंग वगैरह। तो लेट्स सी कि हमें कोई डोजी कैंडल दिखे, चलो हम देखते हैं किसी चार्ट में हमें डोजी कैंडल वगैरह दिख जाए तो। डोजी डोजी देखो, अगर आपको ये कैंडल दिख रही हो
तो ये देखो, ये परफेक्ट एग्जांपल है डोजी का जो अभी हमने पढ़ा। ये कैंडल आपको दिख रही है, यहाँ मार्केट ओपन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट अगेन नीचे आ गया, फिर मार्केट ने यहाँ जाके क्लोजिंग दे दी। ठीक है, तो ये परफेक्ट एग्जांपल है डोजी कैंडल का। अब लास्ट जो कैंडल है उसको हम बोलते हैं लीस्ट बुलिश कैंडल। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो मार्केट जो है हमारा यहाँ ओपन हुआ 9:15 पे, और मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे ओपन होते से ही देखो इसने विक भी नहीं बनाई, मार्केट ओपन होने से ही जस्ट बाद में हमारे बायर्स एक्टिवेट हो गए, और बायर्स इतने ज़्यादा एक्टिवेट हुए, इतने ज़्यादा एक्टिवेट हुए कि वो यहाँ तक हाई ले आया। बट यहाँ टॉप पे आके क्या हुआ, सेलर्स अगेन एक्टिवेट हो गए। फिर सेलर्स जो एक्टिवेट हुए वो यहाँ तक मार्केट को नीचे ले आए, और यहाँ उसकी क्लोजिंग हुई। तो ओपन प्राइस यहाँ था और क्लोज प्राइस हमारा यहाँ है। इसको हम क्या बोलते हैं, लीस्ट बुलिश कैंडल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कुछ 5 कैंडल्स थे, ये मोस्ट यूज्ड कैंडल होते हैं हमारे बुलिश कैंडल्स। ठीक है, तो मोस्टली यही कैंडल्स होती है। अब हम इसको क्या करते हैं, हम इन्हीं कैंडलों को क्या करते हैं, टाइम फ्रेम के ऊपर पे डिवाइड कर देते हैं। लाइक या तो हम 5 मिनट की कैंडल्स देख लें, या 10 मिनट की कैंडल देख लें, 15 मिनट की कैंडल देख लें, आवर्स की कैंडल देख लें, या फिर डे की कैंडल देखें। देखो गाइस, मार्केट में क्या होता है, बाय और सेलर के बीच में लड़ाई चलती रहती है। पूरा मार्केट का कंसेप्ट यही है कि कौन जीत रहा है। अगर बायर जीतेगा तो मार्केट ऊपर जाएगी, अगर सेलर जीतेगा तो मार्केट नीचे आएगी। बुलिश बुलिश कैंडल हम, अगर आपको बुल सुनाई देता हो इसमें, तो क्यों होता है, क्योंकि बुल क्या होता है, अपने जो उसके सींगें होती हैं उससे वो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाता है। और बेयर क्या होते हैं, बेयर के जो पंजे होते हैं, बेयर ऊपर से अटैक करता है। और बेयर क्या होता है, ऊपर से अटैक करता हुआ नीचे लेके आता है मार्केट को। और बुल क्या करता है, बुल नीचे से उठाता है मार्केट को ऊपर लेके जाता है। तो यही होता है बुलिश और बियरिश। तो बायर और सेलर की लड़ाई चलती रहती है मार्केट में, और जो भी जीतता है मार्केट उसके डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, अब हम थोड़े बियरिश कैंडल्स की भी चर्चा कर लेते हैं। देखो बियरिश कैंडल्स में क्या होता है, जो हमारे बुलिश कैंडल्स थे वैसे ही बियरिश होते हैं। तो मोस्ट बियरिश कैंडल है ये। ठीक है, मोस्ट बियरिश कैंडल में क्या होता है, देखो दो चीज़ें तो हमें हमेशा पता होनी चाहिए। एक है, जब ओपन प्राइस जो होता है वो क्लोज से अगर नीचे होता है तो हमारा जो कैंडल बनती है वो बुलिश बनती है। बट अगर ओपन प्राइस जो है, ठीक है, अगर वो ओपन प्राइस जो है वो क्लोज प्राइस से ऊपर रह गया, देखो मार्केट हमारा यहाँ ओपन हुआ, ठीक है, मार्केट 100 रुपीज़ पे ओपन हुआ है, लेट सपोज यहाँ 100 है, मार्केट 100 पे ओपन हुआ है। बट क्या हुआ, वो नीचे ओपन होने से ही नीचे जाता गया, जाता गया, जाता गया, जाता गया, और 80 पे क्लोज हुआ है। तो हमारी ओपनिंग प्राइस जो थी वो क्लोजिंग प्राइस से ऊपर है, तो वो कैंडल बियरिश कैंडल बनेगी। ठीक है, और अगर एक और चीज़ होती है, जैसे ये मोस्ट बियरिश कैंडल है, तो अगर क्या हमारा ओपन जो है वही हाई के बराबर है, जैसे 9 बजे मार्केट खुला, यही ओपन था और यही उसका हाई था, ओपन होने से वो नीचे गिरने लग गया, नीचे गिरने लग गया, तो प्रोबेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मार्केट नीचे ही जाएगा। तो ये जो कैंडल ऐसी बनती है, ये उस केसेस में बनती है जब मार्केट में कोई न्यूज़ होती है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल के लिए अदानी का चार्ट दिखाऊंगा। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट मार्केट में अभी फेमस है। ठीक है, अडानी के ऊपर आई थी। तो देखो, अब इन कैंडल्स को देखो, मार्केट ओपन हुआ और ओपन होने से ही नीचे जाता गया, जाता गया, जाता गया, जाता गया, जाता गया, जाता गया, मार्केट ने सांस ही नहीं ली। तो ये क्या बोलता है, मोस्टली नेगेटिव कैंडल होती है। किस केसेस में होती है, जब मार्केट में कोई न्यूज़ होती है। देखो मार्केट में न्यूज़ है अभी, तो देखो क्या बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बन रही है मार्केट में। ठीक है ना, ऐसे ही क्या होती है, हमारे पास सेकंड मोस्ट बियरिश कैंडल होती है। सेकंड मोस्ट बियरिश कैंडल में क्या हुआ, देखो मार्केट हमारा यहाँ पे ओपन हुआ, ये हमारी कोई ओपनिंग थी मार्केट की। मार्केट में ओपनिंग होते ही क्या, बायर्स एक्टिवेट हुए, बायर्स एक्टिवेट हुए और मार्केट को उन्होंने रॉकेट कर दिया और यहाँ पे लिया। ठीक है, यहाँ तक का उन्होंने हाई लगाया। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में अगेन सेलर्स एक्टिवेट हुए, और जो इस बार सेलर एक्टिव हुए, उन्होंने क्या हुआ,
छक्के छुड़ा दिए बायर्स के। देखो वो ना तो उनकी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ को नीचे लेके आया ओपनिंग प्राइस तक, बल्कि ओपनिंग प्राइस से भी नीचे ले गए। इतने ज़्यादा बियरिश हैं मार्केट में सेलर्स। तो वो होता है ना बुचरिंग द बुल्स, तो वो वाली चीज़ है। इतने ज़्यादा बियरिश हुए कि पूरी की पूरी उनकी स्ट्रेंथ ले गए और साथ में नीचे ले आके यहाँ जाके कहीं क्लोज कराई। ओपन प्राइस यहाँ था और 3:30 बजे क्लोजिंग यहाँ पे हुई है। तो ये है हमारी सेकंड मोस्ट बियरिश कैंडल। ठीक है। थर्ड कैंडल जो होती है वो हमारी नॉर्मल बियरिश कैंडल होती है। इसमें क्या होता है, हमारा वही 9 बजे मार्केट यहाँ ओपन हुआ है, ठीक है, और फिर मार्केट में थोड़े से बायर्स एक्टिवेट हो गए। बायर्स एक्टिवेट हुए तो प्राइस को थोड़ी हाई ले आया यहाँ तक। अगेन सेलर्स एक्टिवेट हो गए, सेलर्स ने वापस ड्रैग डाउन किया और इतने ज़्यादा वो हैवी हो गए बायर्स के ऊपर में कि मार्केट को वो ना केवल ऊपर से नीचे लेके आए बल्कि ओपन प्राइस से भी नीचे ले गए और यहाँ तक का वहीं लो लगाया। फिर यहाँ पे जाके थोड़े बहुत सेलर्स एक्टिवेट हुए और यहाँ कैंडल को क्लोज कराने में वो कैपेबल हुए। तो इसको हम नॉर्मल बेयरिश कैंडल कहते हैं। और ये वही न्यूट्रल बेयरिश केस सेम नॉर्मल न्यूट्रल बुलिश केस की तरह ही होता है। इसमें भी वही हो रहा है, डोजी कैंडल बनी है, मार्केट बहुत कंफ्यूजन की स्टेज में है, मार्केट को पता ही नहीं है कहाँ जाना है। ठीक है। मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है, और यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट क्या हुआ, रॉकेट हो गया। फिर वापस यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो गए, सेलर्स ने मार्केट को ट्रैक डाउन किया। यहाँ बायर्स एक्टिवेट हो गए, बायर्स मार्केट के ऊपर ले गए। फिर यहाँ पे कहीं जाके मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, तो ओपन प्राइस से बस थोड़ा सा नीचे मार्केट क्लोज हो गया। तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल बियरिश कैंडल। मार्केट यहाँ पे कंफ्यूजन की स्टेट में, मार्केट को पता ही नहीं है जाना कहाँ पे है। ठीक है। इसको जो, और ये जो हमारी लास्ट कैंडल है, जैसे लीस्ट बुलिश कैंडल थी वैसे ही सेम लीस्ट बियरिश कैंडल है। मार्केट क्या हुआ, ओपन हुआ, ओपन होते से ही नीचे गिरने लग गया। इतने ज़्यादा सेलर्स हाई एक्टिव हो गए कि वो मार्केट को नीचे लेते गए और यहाँ तक का लो बनाया। लेट्स सपोज 2000 पे मार्केट जो था हमारा ओपन हुआ और वो नीचे आता गया, ये कहीं 1950 का लो बनाया उसने। फिर वापस बायर्स एक्टिवेट हो गए और बायर्स इतने ज़्यादा एक्टिव हुए, इतने ज़्यादा एक्टिव हुए कि यहाँ तक उसको ले आए। ठीक है। मार्केट का ओपन अभी भी क्लोज के ऊपर ही है, बियरिश तो कैंडल बनी है, बट देखो यहाँ पे देखो बायर्स ने कितना यहाँ पे लड़ने का ट्राई किया, यहाँ तक से मार्केट को उठाते हुए यहाँ पे जाके उन्होंने क्लोजिंग दी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीस्ट बियरिश कैंडल बोलते हैं। तो ये कुछ कॉमन कैंडल्स थे और मैंने इसमें आपको बायर और सेलर का कंसेप्ट भी समझा दिया कि जो भी हमारी कैंडल बनती है उसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है। तो आई होप गाइज आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है और आप ऐसी वीडियो चाहते हैं कि मैं आगे कंटिन्यू बनाऊं, तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू। और अगर आपकी कोई भी रिकमेंडेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखें। थैंक यू गाइज़।